का तो यही है कि कमल भी ले लेगा। राजस्थान में मोदी जी की वजह से आएगी और किसी की वजह से नहीं आएगी। मोदी जी के जो काम है उसको देखते बीजेपी। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं करा। कहते करते बोलते हैं, करते कुछ और है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, अशोक गहलोत जी की। 20 सीट आई केवल गहलोत की, 20 सीट। कांग्रेस राज के अंदर सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बटी है, रोजगार नहीं मिले किसी को। भ्रष्टाचार को खत्म करती है, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस के राज में आए दिन मर्डर हो रहे हैं। मोदी जी ये गुजरात के हैं और उसने सब काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। छाप तिलक सब चीनी रे तुसने नामी लई के, छाप तिलक सब चीनी रे तुसे नैना मिलई के, 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 छाप तिलक सब चीनी रे तुसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब चीनी रे तो से नैना मिलई के। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक बार जोरदार से ताली बजाइए, दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए। मैं दिल्ली से आया हूं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जयपुर की आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। और छाप तिलक सब छीनी, ये इन्होंने गाना गाया है ना, शुरुआत इन्होंने की है। लेकिन इस बार राज तिलक किसका होगा? राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक जबरदस्त लड़ाई देखी जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भी लड़ाई है, लेकिन राजस्थान में कहा जा रहा है कि सबसे तगड़ी लड़ाई है। और वैसे यहाँ की परंपरा रही है 5-5 साल वाली, तो ये 5-5 साल वाली जो परंपरा है यही चलने वाली है या कुछ बदल जाएगा? आज हम बात करेंगे। जयपुर में हम हैं और ये देखिए, हम इस वक्त जो है पत्रिका गेट पर खड़े हैं। बहुत मशहूर है ये, यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और जयपुर से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये इसलिए मैंने दिखा दिया कि आप अपने घर में बैठे होंगे कहीं यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो वहां से आप समझ जाएं कि यहाँ पत्रिका गेट कितनी खूबसूरत इसकी तस्वीर है, कितना खूबसूरत ये दिखाई देता है। लेकिन मुद्दे पर लौट कर आते हैं और देखिए, बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। मोदी जी ने जो किया है, जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, उससे क्या बाजी पलट गई है राजस्थान के चुनाव में या मध्य प्रदेश के चुनाव में? क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी अपने सांसदों को बीजेपी ने उतार दिया है। अब मुस्कुरा रहे हैं पुरोहित जी, ये सोच रहे हैं कि भैया बड़े बड़े नेताओं को इनको उतारना पड़ा है। अब बीजेपी वाले जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि भैया बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, अब देखो क्या करोगे, है ना, कि क्या करोगे अब तुम देखो। खासतौर से जिन 41 सीटों पर अभी इन्होंने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं, वो ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है और सांसदों को उन सीटों पर उतारा गया है जहां पर चुनाव बहुत फाइट जो है वो टाइट है। तो अब ऐसी जगहों पर कोई उतारता है इतने बड़े बड़े नेताओं को, इतने वीवीआईपी नेता, आप लोग उतार देंगे? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि ये जो 41 जो लिस्ट आई है, इससे लग रहा है कि मोदी जी बौखला गए हैं और लग रहा है उन्हें। हाँ ठीक है, अभी रुक जाइए, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। मोदी जी बौखला गए हैं कि मोदी जी ने ऐसी चाल चल रही है कि अब कांग्रेस परेशान है कि होगा क्या। तो भाई वैसे देखिए, वीवीआईपी सीट्स जो होती हैं और खासतौर से वो नेता जिनको लगता है कि जिताना ही है, उन नेताओं को सुरक्षित सीटों से उतारा जाता है। अब अखिलेश जी के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो ऐसी जगह से उतार देंगे जहां से वो हार भी सकते हैं, नहीं। और यहां पर गहलोत जी के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो ऐसी जगह से उतार देंगे, नहीं। अब राहुल गांधी जी के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, प्रियंका गांधी मान लीजिए चुनाव लड़ेंगी 2024 में, तो ऐसी जगह से चुनाव लड़ लेंगे जहां पर टफ फाइट होगा ना। ऐसी जगह से जहां मां जीतती रही हूं, भाई जीतता रहो, है इंदिरा गांधी जीतती रही हूं, यही तो होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? बिल्कुल यही होता है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी ने जो ये चाल चली है, क्या है? बीजेपी की कोई चाल नहीं है। हाँ। ये शीर्ष नेतृत्व के जो भी है डिसीजन है। हाँ। और शीर्ष नेतृत्व ने जो भी लिया है सोच समझ के डिसीजन लिया है। सोच समझ के लिया है, मतलब बहुत समझदारी का काम किया बीजेपी ने। मोदी जी से ज्यादा समझदार मुझे लगता नहीं संसार में कोई होगा। संसार में? संसार में कोई नहीं होगा? अच्छा, बिल्कुल। ऐसे कैसे करें? वो कितना आगे तक की सोच लेते हैं। हम लोग, मतलब मैंने इतने प्रधानमंत्री, वैसे मेरी बहुत उम्र नहीं हुई है पर फिर भी पहले इन्होंने कहा कि इतने सारे प्रधानमंत्री, फिर कह रही नहीं मेरी इतनी उम्र नहीं है। हाँ, हमने पूछा ही नहीं उम्र आपकी कितनी है। इतने प्रधानमंत्री देख लिए, देश के भी और दुनिया के भी, मतलब हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं न्यूज। लेकिन जो मोदी जी की सोच है, जो आगे को लेकर, उनके भविष्य को लेकर उनके विचार है, ऐसा किसी का भी अभी तक नहीं देखा है। ऐसा किसी का विचार नहीं है, तो इसलिए मैडम ये फैसला लिया है क्या बीजेपी ने?
जी हाँ जी। एक ही लाइन में जी, बस बात यही खत्म हो जाती है जी। क्या लग रहा है कि चुनाव इस बार टाइट है, बहुत तगड़ी फाइट है, क्या है? बहुत तगड़ी फाइट है, लेकिन अब की बार बीजेपी आएगी आएगी। कांग्रेस को बिल्कुल पछाड़ देगी मैदान में, बीजेपी आएगी आएगी। ये आजकल के युवा हैं, आएगी यो आएगी है? हाँ। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि बीजेपी आ जाएगी? राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीरों की धरती है। यहाँ फ्री में मोबाइल बांटने से यहाँ की जनता वोट नहीं देगी कांग्रेस को, अपने काले कारनामे छिपाने के लिए जो अपनी ये इमेज के ऊपर पलीता लगा रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, यह रिश्वतखोर नहीं चलती। अभी एक दिन वोटिंग से एक दिन पहले 2 मोबाइल घर में पहुंच जाएगा तो तुरंत मन बदल जाएगा। लेने ही नहीं गया, लेने ही नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता लेने जा रहा है सिर्फ, और कुछ विशेष समुदाय का आदमी है। तो योजना भी कांग्रेस सरकार की और योजना का फायदा भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? अजी बीजेपी के तो तोते उड़ रहे, तोते। अब ये देखना कांग्रेस सरकार आएगी, स्पष्ट बहुमत में आएगी, आप देखना। अब आपके प्रधानमंत्री जी है, जो प्रचारक मंत्री है, प्रचारक प्रधानमंत्री नहीं है, जो देश में दौरे तो कर नहीं रहे, यहाँ राजस्थान में आ रहे 11 आ गए। तो मतलब इस बार इतिहास रच देंगे आप लोग? महाराज को देश तो संभालते नहीं, राजस्थान में बार आ रहे हैं। हाँ जी, इस बार राजस्थान में जो 5 साल से चेंज होने का ट्रेंड है वो बदलेगा। और गहलोत जी ने जो शानदार कार्य किया है, तो जो 5 साल पहले नारा चला था ना, मोदी जी से बेर नहीं तेरी खैर नहीं, वही नारा इस बार चलेगा और गहलोत जी पूर्ण बहुमत से वापस आएंगे। मोदी जी से बैर नहीं और तेरी खैर नहीं, ये चल रहा है क्या नारा? नहीं, नारा तो जो भी हो, बट इस बार सबसे ज्यादा वोटर्स युवा हैं और यहाँ भी सबसे ज्यादा युवा हैं। जिसके पक्ष में युवा बोलेंगे उसकी सरकार बनेगी। तो युवा कहाँ है? युवा अभी देखिए, गहलोत साहब का एक ट्वीट आता है और बोलते हैं कि 70% हमने काम कर दिए हैं। मगर आप ही बताइए, जिन्होंने युवा बजट लाने से ये नहीं कि युवा आपको वोट देंगे, वोट उसे देंगे जो धरातल पे योजनाएं पहुंचाएगा। तो हमारा मानना है कि जो गहलोत साहब ने कुछ योजना लाई युवाओं के लिए, पॉजिटिव भी है, बट युवा इस बार सरकार बनाएगी। युवा सरकार बनाएगी, ये तो पट्टा भी लपेट कर चल रहे। कौन सी पार्टी के हो भाई? चुनाव चिन्ह बोतल, इस बोतल में पानी भर के सबको पिलाएंगे कि पानी पी के विपक्षियों को कोसेंगे। क्या है आप लोगों का मन? देखिए, राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के झूठे वादे, जिस प्रकार से किसान को बदनाम किया गया राजस्थान प्रदेश में, आप समझ सकते हो भाजपा झूठी है। 15 लाख सरकार कांग्रेस की है और वादा भाजपा कर रही है। 15 लाख रुपए देने की बात मोदी जी ने कही थी। तो राजस्थान प्रदेश में बीजेपी का तो सवाल ही नहीं होता। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान में उतारा, आप समझ सकते हो बौखला गई। और कांग्रेस की जिस प्रकार से तो नीतियां हैं, योजनाओं के नाम पे सिर्फ उनका नाम चेंज किया है। अन्नपूर्णा योजना पहले से चल रही थी, उसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने। उसके बाद में आप देखेंगे जो और भी योजनाएं हैं, उनका भी भामाशाह का नाम चेंज कर दिया, अपने नाम से ले आए। 100 यूनिट फ्री बांटने का जरूरत आ रही है सर? आप 8 रुपए 9 रुपए यूनिट के नाम से। आप क्या कहना चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार है राजस्थान में, वो सरकार अच्छी है? बिल्कुल भी निकम्मी है। हमको लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए, वही एकमात्र साधन है। बीजेपी एकमात्र साधन है। हाँ जी, देखिए बीजेपी एक थोड़ा जोर से बोलिए। खाना वाना खा के नहीं आए घर से? नेता आदमी, हम बताते हैं। बीजेपी एक मात्र साधन है। क्या नहीं क्या किया इस सरकार ने पूरे पिछले 5 साल में? 2 साल तो इसने संपूर्ण रूप से बाड़ेबंदी में रही। उसके बाद पेपर लीक कराने का काम किया। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है और जला के उनको उसके अंदर भट्टियों में फेंका जा रहा है। कोई एक्शन नहीं। मैडम ये कहती हैं, प्रियंका जी बेटी हूं, लड़ सकती हूं। मैडम यहाँ आ नहीं सकती थी क्या? प्रियंका गांधी जब आई उसके लिए आ नहीं सकती थी क्या? आप बताइए। तो दिल्ली से बैठकर लड़ रही हूँ। राजस्थान जहाँ सबसे सुरक्षित प्रदेश था, आज क्या हालत हो गया? नंबर 1 है जहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही। इवन यहाँ पे जो विधायक है वो खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं विधायक असुरक्षित है? हाँ, खुद ने काफिला लेकर चलते हैं, विधायकों का जलवा होता है भैया, है? काफिला लेके चलते, फिर भी उन्होंने विधानसभा में ये बोला है। और आप खुद बीजेपी वाले विधायक तो नहीं डरे हुए हैं कि कांग्रेस वाले डरे हुए? नहीं, कोई नहीं डरे हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं मोदी जी के यहाँ पे जो जय जयकार हो रही, पूरे भारत की उन्होंने विश्व में जय जयकार करवाई है। और जो जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, तो उनके चेहरे पे अगर हम लड़ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं ये बताइए? मोदी जी की लोकप्रियता राजस्थान में ज्यादा है कांग्रेस सरकार की? देखिए, बीइंग अ ट्रांसजेंडर, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं एक चीज बता देता हूँ थोड़ा आपके बारे में, आप खुद ही बताइए, मैं क्या बताऊं। थोड़ी अपनी कहानी बता दीजिए, एक लाइन में बताइए।
मैं ट्रांसजेंडर नूर शेखावत हूँ, जिसने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और प्लस बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है। इंडिया में पहला बर्थ सर्टिफिकेट, पहली बार ऐसा इंडिया में? पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कांग्रेस ने हमारे को 10 करोड़ का बजट पास किया था, बट कांग्रेस को ये पता नहीं था कि जन आधार में ट्रांसजेंडर का पोर्टल में नाम ही नहीं है। आप स्कीम्स निकाल रहे हो, बट आप कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लस रही बात, अगर हम बेटियों की सुरक्षा की बात करें, देखिए मेरा मोदी जी से भी वही सवाल है, ना तो उन्होंने कोई ऐसा कुछ एक वो लॉ निकाला, एक्ट निकाला बच्चियों के लिए, ना कांग्रेस ने निकाला। तो हमारे लिए तो वही है, जो काम करेगा वो नेता है, जो काम करेगा वो नेता है और वही सरकार में आएगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको, देर हो गई आप लोगों के पास आने में, लेकिन जनता का सुनना बहुत जरूरी होता है। अमित गोयल जी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, यानी कि प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना शर्मा जी जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहलता भारद्वाज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और रिजवान एजाज हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पुरोहित जी, ये जो 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने सांसद उतार दिए हैं, ये कह रहे हैं लोग कि ये इतनी बड़ी चाल है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले तो गुलाबी नगर में आप लोग आए, मैं था सबको स्वागत करा था। थाने सबने जयपुर दिखावा बढ़िया, वहाँ के कल्चर देखो, आप कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं कर रहा है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है आज, उसकी भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मानसिक रूप से सबको समृद्धि प्रदान करे, खास तौर से बीजेपी को करे। आप देखिए, किसान की फोटो लगा रहे हैं, किसान की फोटो लगा रहे हैं, जिसका कर्जा नहीं है उसने डिफेमेशन का केस किया है इनके ऊपर। और आप देखिए, आज भी सीपी जोशी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी फोटोएं लगा रहे हैं। इनको खुद के सीपी जोशी अध्यक्ष का ही पता नहीं है। तो इनकी मानसिक मेंटल हेल्थ जो है, भगवान समृद्ध करे इनकी मेंटल हेल्थ। आज मेंटल हेल्थ डे पे। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। इन्होंने क्या बोला इस आवाज शोर में मैं सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन इन्होंने जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात की, सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो राहुल गांधी जी को जरूरत है, ये सारे भारत को पता है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ की जनता की आवाज, यहाँ जनता की भावना जानने आए हैं, तो पिछले 58 महीने से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और ये सरकार 2 झूठे वादों पर बनी थी। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा 10 दिन के अंदर, और राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपए भत्ता दूंगा। ये दोनों ही बातें झूठी साबित हुई। राजस्थान के 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है। राजस्थान में किसान ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की कि राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हमारा कर्जा माफ कर देंगे, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। 19 पेपर लीक हुए हैं। आप ये देखिए, 35,000 दुष्कर्म राजस्थान में 58 महीने में, 10,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। हर 3 से 4 घंटे के अंदर आप ये देखिए एक हत्या हो रही है, हर 1 से 1.5 घंटे में महिला का बलात्कार हो रहा है। ऐसा कुशासन राजस्थान में किसी ने नहीं देखा। भ्रष्टाचार की आप बात ही छोड़िए। कोरोना में इन्होंने आपदा में अवसर बनाया, 3-3 रुपए के मास्क 30-30 रुपए में लिए, 50-50 सारे कंसंट्रेटर 2-2 लाख रुपए में खरीदे। और इनके सरकार के मंत्रियों की हालत यह है कि भू माफिया मंत्री हैं कि संतों को आत्मदाह करना पड़ रहा है भरतपुर के अंदर। इनकी सरकार के विधायक इनकी सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक भरत सिंह ने कहा कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा भू माफिया कोई है, खनन माफिया है, तो यहाँ का खनन मंत्री है। ठीक है, देखिए जहाँ साहब, मैंने आपको पहले कहा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इन्होंने कहा कोरोना में भ्रष्टाचार हुआ, आपने कहा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी को देख। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोरोना में कह रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार था? तो क्या मोदी जी तारीफ कर रहे थे जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे? क्या पार्टनर थे क्या गहलोत साहब के मोदी जी? इसलिए मैंने कहा इनकी समृद्धि दे, मानसिक समृद्धि दे भगवान इनको आज के दिन। आपने जो बात करी, 7 आप भी असुरक्षित सीटों से आप लोग क्या अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार देंगे? नहीं, हमारे यहाँ बड़ा छोटा नेता को नहीं, सब कार्यकर्ता होते हैं। मुख्यमंत्री की तो राहुल गांधी कार्यकर्ता है? बिल्कुल कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी कार्यकर्ता है। भारत जोड़ो यात्रा कोई कर सकता है? भारत जोड़ो यात्रा के यहाँ से स्टैचू सर्कल तक यात्रा नहीं कर सकते बीजेपी वाले। करके बताए, इनके जिल जिगर है, 56 इंच का सीना है, तो जाए करें भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने करी भारत जोड़ो यात्रा, हिम्मत नहीं है इनकी करने की। मणिपुर जाते नहीं, मणिपुर की बात नहीं करते, एक शब्द नहीं लेते वहां। नहीं, एक चीज बता दीजिए, मणिपुर से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाकर चुनाव लड़ेंगी? अरे भाई, सत्ता में ये है तो प्रश्न तो सरकार से। अरे अभी तो चुनाव आ गया है नजदीक में, मणिपुर में 24 का चुनाव, प्रियंका गांधी राहुल गांधी राजस्थान में सरकार वापस बनने जा रही है और ये इसलिए परेशान है। इसलिए आप लोग परेशान हैं, इसलिए 7 सांसदों को उतारा है क्या? देखिए, कोई परेशान नहीं है, यहाँ पे कोई सांसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना कोई सांसद ना कोई विधायक, एकदम जैसा सैनिक होता है युद्ध भूमि में डटा हुआ सैनिक, वैसे सैनिक है। वो चाहे विधायक बन जाए, चाहे वो एमएलए बन जाए, चाहे एमपी बन जाए, चाहे वो एक साधारण कार्यकर्ता रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक संगठनवान और एकदम निष्ठ जो है वो कार्यकर्ता है।
ठीक है, जरा अब मैं जनता के पास आता हूँ। सुनिए, मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोगों को लग रहा है कि सांसदों को अगर उतारा है तो ये पार्टी की मजबूरी नहीं है, पार्टी की रणनीति है? सर, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि हम उस राज्य में रहते हैं जिसको सीएम को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या बार सवाई कर ली यहाँ पे। मैं एक सीएम से भी इतने परेशान है वो। अगर उन्होंने मणिपुर पे बोला आज तक बहन बेटी की इज्जत लूट रही थी, मणिपुर पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? मणिपुर पे बोलना चाहिए। अडानी के लिए राहुल गांधी ने बार बार जवाब मांगा उनसे। अडानी का जिक्र मत करो, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में अडानी को मिला है। क्यों जवाब नहीं दे गए वो? क्यों जवाब नहीं? जनता जवाब मांग रही उनसे। क्या जवाब चाहिए? क्यों अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दे दिया? ये जवाब। अच्छा, एक चीज बताइए, अडानी को प्रोजेक्ट दे दिया, ये जवाब मोदी जी देंगे कि गहलोत जी देंगे? देखिए, अडानी जी हो चाहे अंबानी जी हो, निजीकरण का जो प्रोसेस मोदी जी ने फास्ट किया, अभी फिर ये फंस जाएंगे। देखिए, तुरंत फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। पूंजीवाद के प्रवर्तक नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेच दिया। अभी जो सरकार है, अडानी को जो आपने राजस्थान में प्रोजेक्ट दिया तो राजस्थान बिक गया है। अडानी को अगर राजस्थान में प्रोजेक्ट मिल गया तो राजस्थान बिक गया। देखिए, राजस्थान बिका नहीं है। मेरा ये कहना है कि आज कुछ लोगों ने आज हिंदुस्तान की जो ज्यादातर जो संसाधन है कुछ लोगों के हाथों में पहुंच गया है। ये एक एज ए जनरल इंसान की तरह मैं बताने की कोशिश। राजस्थान को छोड़ के बाकी पूरे हिंदुस्तान के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के हाथों में। कोई व्यक्ति 600 की जगह से उठ के 200 नंबर पे पहुंच जाता है, तो ये हर इंसान के दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, बिना सरकारी मदद के वो इस तरह नहीं। रिजवान जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि राजस्थान छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का संसाधन कुछ लोगों के हाथ में पहुंच गया है, बस राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां का संसाधन आम लोगों के हाथ में। यहाँ आज की तारीख में क्या वो सारे आप देखिए सक पका गए। नहीं, ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। मैंने एक लाइन में सवाल पूछा, अब मैं आपको सही जवाब दूं। सारे जो जितने भी ये आपके एयरपोर्ट है सारे उनके हवाले कर दिए गए, जयपुर का दे दिया गया, इन्होंने दे दिया गया है। क्या ये सही है पॉलिसी? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए अगर देना चाहते हैं। अडानी जी तो अभी गहलोत जी से भी बहुत करार करके गए हैं, फिर गहलोत जी ने क्यों अडानी जी से? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या राजस्थान छोड़ के पूरे हिंदुस्तान का जो संसाधन है वो कुछ लोगों के हाथ में चला गया और राजस्थान का संसाधन यहाँ के लोगों के हाथ में है क्या? अरे सर, राजस्थान में तो क्या चोर सरकार बैठी हुई है, इतना चोर पूछो मत आप। राजस्थान में सरकार के लोग उनकी लाल किताब, लाल डायरी जो इतना बड़ा, वो लाल किताब कहाँ है? उसको क्यों नहीं लाने देते ये? अगर इतने साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है तो उस लाल किताब को लाए ना, पटल पे रखे विधानसभा की पे। देश का शासन जब 60 साल तक एक ही फैमिली के हाथ में था, उस समय इनको चिंता नहीं थी। भाग गए क्या? कितना? बस इतना ही कहना था। 60 साल वाला जो शासन है वो एक फैमिली के हाथ में था। प्रवक्ता नहीं है आप सबके, इधर इधर लोग खड़े हैं, सबके पास मुझे जाना पड़ता है ना? क्या नाम है आपका? रहीम खान नाम। क्या लग रहा है रहीम खान भाई कि राजस्थान जो है सबसे अभी स्वर्णिम प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी हिंदुस्तान के प्रदेश जो है वो अच्छे नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे और प्रदेश है वैसे राजस्थान भी। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वही प्रदेश बढ़िया है? नहीं, ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा क्या है बताइए ना। देखिए, चुनावी माहौल है, कई सारे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। हर जगह के अलग मुद्दे हैं। और बीजेपी की जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे कि सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, तो क्या वो सही है या गलत है? तो उसका जवाब तो कल से जिस तरह से विरोध हो रहा है आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बीजेपी अंदरूनी विरोध हो रहा है। अच्छा, बीजेपी के अंदरूनी विरोध को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है कि अंदरूनी विरोध हो गया। आप लोगों को क्या लग रहा है? सही मतलब आपके दिल पर हाथ रख के बताइए कि ये जो सांसद उतरे हैं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव में? नहीं पता, पर एक बात बता सकता हूँ, 10 साल के बीजेपी के सरकार के वजह से कांग्रेस में इतना भोकाल बच गया है। अगर बीजेपी 60 साल अगर ये कर देती है ना, तो कांग्रेस बोलने के भी लायक नहीं होगी। कांग्रेस बोलने के भी लायक नहीं होगी। अगर 10 साल अभी हुए हैं, 60 साल हो जाए तो क्या होगा? किसको? बीजेपी को कह रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना माहौल बनाया है, यानी पीएम मोदी ने नो डाउट एक सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, जो पार करके ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, जो यहाँ से जनता भी बोल रही है। लेकिन यहाँ पर हम एज ए जर्नलिस्ट जो देख रहे हैं पिछले 4, 4.5, 5 साल हो जाएंगे कि दोनों पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हम लोगों ने जो गुटबंदी की खबरें हैं ना, वो दोनों को अफेक्ट कर रही हैं। दोनों के कहीं ना कहीं इतने ज्यादा, दोनों लीडर्स बोलते हैं हमारे मतभेद नहीं है, मनभेद है। तो कहीं ना कहीं दोनों अपने इतनी ज्यादा टक्कर में है कि अब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग, यानी बीजेपी भी मान रही है फाइट टफ है, सारे लीडर्स इंटरनली बोल रहे हैं, और कांग्रेस के लीडर्स भी ये बोल रहे हैं कि हाँ फाइट टफ है। लेकिन एक तरफ गहलोत जी की सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है और एक तरफ मोदी जी का है फेस, जो चेहरा है। हाँ,
देखिए, ये चुनाव होगा मैं और हम के बीच में। मैं और हम होता है लोकतंत्र, मैं होता है तानाशाही। पूरे देश के अंदर जो 9.5 साल से लोग मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, 60 साल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी प्रार्थना तानाशाही चल रही